हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज इस सीरीज़ में हम लोग बिहार एसएससी एग्ज़ाम जो होने वाला है इंटर लेवल का, उसके लिए हर एक टॉपिक देखेंगे, टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं, इनसे जुड़े जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं ये सब देखते हैं, और इसके बाद हर एक टॉपिक से जुड़ा हुआ उसका एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। पहला है इनका सामान्य परिचय। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने 1801 ईस्वी में। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। भारत में चिकित्सा के जनक चरक। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को माना जाता है। मानव का विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिया एनिमलिज्म ये है अरस्तु की पुस्तक। हिस्टोरिया प्लांटोरियम ये है थियोफ्रेस्टस की। अब देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया कैरोलस लीनियस ने 1753 में। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 ईस्वी में। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है, 5 भागों में बांटा गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं किसमें? मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है केंद्रक, उनमें केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिकीय या यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं ये प्रोटिस्टा जगत में। एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन हैं? शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। जहाँ पे प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है वहाँ यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। अब देखते हैं जीवाणु। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1683 में किया। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को बोला जाता है। जीवाणु नाम दिया एहरेनबर्ग ने 1829 में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव जीवाणु कहलाता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? म्यूकोपेप्टाइड की। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कहलाता है लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने की। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने किया। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S। प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग गोल्डफस्ट ने किया। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटअमीबा और हिस्टोलिका। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। अब देखते हैं विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है विषाणु। विषाणु के अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणु की खोज की इवानोव्स्की ने 1892 में। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। विषाणु का आकार 0.15 से 0.2 माइक्रोन तक होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है कैसा? न्यूक्लियोप्रोटीन। कोशिका विज्ञान। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका 2 प्रकार की होती है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, और केंद्रक और केंद्रिका उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु की। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग कांडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका।
मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम, सेरिबेलम की गेन्यूल सेल की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, ओवम। कोशिका की संरचना। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने किया? डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने 1839 में। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है? हेक्सले का। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? शुल्ज ने। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कौन सी चीज़? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स। कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी इकाई होती है किसकी? ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की? हैंस क्रेब्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। अब देखते हैं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने। अल्टमैन। प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है? अमीबा, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। उपरोक्त सभी। जीव एवं जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है? शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। उपयुक्त सभी हैं। जीवाणु की खोज 1683 में किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? विषाणु। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलियो प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से, ए और बी दोनों। सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधे में। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कोशिका का श्वसन केंद्र क्या कहलाता है? कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरनस ने। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कवक। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? ना ही वो प्रोटिस्टा में है, ना मोनेरा में, ना ही प्रोटोजोआ में, इनमें से कोई नहीं। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ये थे व्हिटेकर। कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? हेक्सले ने। कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका? अंडाणु। विषाणु है क्या? अकोशिकीय। कोशिका के केंद्र का विभाजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है इनमें से? लिनियस। जीवाणुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की? जोसेफ लिस्टर ने। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया? रॉबर्ट कोच ने। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से कौन सा है?
यूग्लिना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।